हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी में देखने वाले अपन कामदेव का आश्रम। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहली बार आप इस चैनल पर आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक भी कर देना। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन ब्रह्मा मुहूर्त के निद्रा में त्याग कर मुनि विश्वामित्र तृष्णा शौर्य पर विश्राम करते हुए राम और लक्ष्मण के पास जाकर बोले, हे राम और लक्ष्मण, जागो, रात्रि समाप्त हो गई है। कुछ ही काल में प्राची के भगवान भुवन भास्कर उदित होने वाले हैं। जिस प्रकार के अंधकार का नाश कर समस्त दिशाओं में प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पराक्रम से राक्षसों का विनाश करना है। सत्य कर्म निवृत्त होने संध्या उपासना करे, अग्निहोत्रदाता से देवताओं को प्रसन्न करे, आलस को त्यागो और शीघ्र उठ कर जागो, क्योंकि अब सोने का समय नहीं है। गुरुजी की आज्ञा प्राप्त होते ही दोनों भाइयों ने शय्या त्याग दिया और नित्य कर्म एवं स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर मुनिवर के साथ गंगा तट के ओर चल दिए। वो गंगा और शरयू के संगम, जहाँ पर ऋषि मुनियों तथा तपस्वियों के शांत और सुंदर आश्रम बने हुए थे, पर पहुंचे। एक आध्यात्मिक सुंदर आश्रम को देखकर रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, यह परम रमणीय आश्रम किन महर्षि का निवास स्थान है। राम के प्रश्न से ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, ये एक विशेष आश्रम है। पूर्व काल में कैलाशपति महादेव ने यहाँ घोर तपस्या की थी। संपूर्ण विश्व उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो उठा था। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए थे और उन्होंने शंकर जी के तप को भंग करने के निश्चय किया। इस कार्य से लिए उन्होंने कामदेव को नियुक्त कर दिया। भगवान शिव पर कामदेव ने एक के बाद एक कई बाण छोड़े, जिससे उनकी तपस्या में बाधा पड़ी। क्रुद्ध होकर महादेव ने अपना तीसरी नेत्र खोला। उस तीसरे नेत्र की तेजो में ज्वाला से जलकर कामधेनु भस्म हो गए। देवता होने के कारण कामधेनु की मृत्यु हो गई। केवल शरीर ही नष्ट हुआ। इस प्रकार अंग नष्ट हो जाने के कारण उसका नाम अनंग हो गया और इस स्थान का नाम अंगदेश पड़ा था। यह भगवान शिव का आश्रम है, किंतु भगवान शिव के द्वारा यहाँ पर कामधेनु के भस्म कर देने के कारण इसे कामधेनु का आश्रम कहा जाता है। गुरु विश्वामित्र की आदेशानुसार सभी ने वही रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने वन में कंदमूल फल खाकर मुनिवर को समर्पित किए और गुरु के साथ दोनों भाइयों ने प्रसाद ग्रहण किया। तपस्या, स्नान, संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र से अनेक प्रकार की कथाएं तथा धार्मिक प्रवचन सुनते रहे। अंत में गुरु की यथोचित सेवा करने के पश्चात आज्ञा पाकर वो परम पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए तृणशय्या में विश्राम करने जा पहुंचे। तो दोस्तों, इतनी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।